तेरे दिए जख्मों के निशान बाकी हैं, तेरे दिए जख्मों के निशान बाकी हैं, और अभी हासिल जो करना है वो मुकाम बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेरावत आपका न्यूज क्लासिक और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 4 फरवरी का करंट अफेयर और साथ में इसके बाद बजट जो स्पेशल अभी जो आया है हमारा 2022-23 का जो बजट आया है उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और बजट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी इस क्लास में आपको करवाया जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। ठीक है, तो वहां पे मुर्रा जो हमारी नस्ल है जिसको हम काला सोना कहते हैं, मुर्रा नस्ल की भैंस और भैंसे से एक क्लोन तैयार करके क्लोन से कटड़ी पैदा की है, उसका नाम रखा है कर्णिका। ये 20 दिसंबर 21 को पैदा हुई थी। ठीक है, और कटड़ा पैदा हुआ है, उसका नाम रखा है गणतंत्र। गणतंत्र ये अभी 26 जनवरी 2022 को है। ठीक है भाई, तो मुर्रा नस्ल के भैंस और भैंसेस का क्लोन तैयार करके NDRI जो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है 1955 में जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वहां के जो डॉक्टर है उन्होंने क्लोन तैयार किया, तो उससे कटड़ी पैदा हुई, उसका नाम रखा कर्णिका, और कट्टा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गणतंत्र। ठीक है, और इससे पहले 2010 में पहली बार हुआ था, पहली बार पूछ रहे तो 2010 में पहली बार कटड़ी पैदा हुई, उसका नाम रखा गया था गरिमा। ठीक है, क्या नाम रखा गया था उसका? गरिमा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अभी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च जो है चल रही है क्लोन वाली। ठीक है, तो कटड़ी कर्णिका और कटड़ा गणतंत्र। ठीक है, ये दो अभी क्लोन से तैयार की है मुर्रा नस्ल के भैंस और भैंसे से पहली बार। ठीक है भाई, इसरो जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा अगस्त में लॉन्च करेगा भाई। इसरो चंद्रयान 3 इन्होंने घोषणा की, चलो परीक्षण वगैरह कर रहे थे वो ये कर चुके हैं, अब लॉन्च करने का जो इसका कार्यक्रम है इन्होंने अगस्त में करेंगे। ठीक है, तोरंगा महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। वहां जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातियां हैं वहां की, उनका स्पेशल त्योहार होता है। ठीक है, उनका स्पेशल त्योहार होता है। ये बजट स्पेशल जो क्लास रहने वाली है आपकी, इसके बाद में साथ में कंटिन्यू। ठीक है, तो तोरंगा महोत्सव 2022 अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वहां जो जनजाति है ना में ये काफी महत्व रखता है। गूगल ने एक उत्पाद उसको रीडिजाइन करने का काम करने की घोषणा की। रीडिजाइन, तो वो किसको रीडिजाइन करेंगे? जीमेल को करेंगे। ठीक है, जीमेल में मीट वगैरह जो चीजें वो डालेंगे, उसमें 3 चीजों को अपडेट करेंगे जीमेल में। और गूगल के CEO कौन है? CEO सुंदर पिचई। ठीक है, जो सुंदर पिचई। ठीक है, गूगल ने एक उत्पाद को रीडिजाइन करने का फैसला किया, वो करेंगे जीमेल। ठीक है, और CEO इसमें है सुंदर पिचई। पहली बुलेट ट्रेन जब मोदी सरकार बनी थी तो उन्होंने घोषणा करी थी कि बुलेट ट्रेन हम भारत में चलाएंगे। कहां से चलाएंगे? मुंबई से अहमदाबाद तक। तो पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कौन सा होगा? वो होगा सूरत को पहले स्टेशन के रूप में बनाया जाएगा। 4 स्टेशन बनेंगे, वापी और भरूच वगैरह, लेकिन सबसे पहले सूरत को तैयार किया जाएगा। इन 4 स्टेशन को 2024 तक पूरा करने का काम सरकार का है। ये सोच रही है कि 2024 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो पहला स्टेशन जो बनेगा वो सूरत में बनेगा। ठीक है, 1000 वनडे मैच होता है एक दिन का, जो क्रिकेट में होता है। 1000 वनडे मैच क्रिकेट के खेलने वाली टीम कौन सी बनी है? भारत बनी है। विश्व की पहली टीम
जो 1000 वनडे खेलेगी। जब से क्रिकेट शुरू हुआ था, क्रिकेट शुरू इंग्लैंड ने किया, लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड बन जाएगा अभी। जो अहमदाबाद में सीरीज होनी है वेस्ट इंडीज के साथ, तो अहमदाबाद में मैच खेलते ही भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाली टीम बन गई। ठीक है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली क्रिकेट के एक पहली टीम बनेगी विश्व में, भारतीय क्रिकेट टीम। ठीक है भाई। हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हुआ है, अमिताभ दयाल। ठीक है, तो ये अभिनेता थे भाई, काफी फिल्मों में इन्होंने काम किया और प्रोडक्शन भी करते थे। ठीक है, तो इनका निधन हुआ है, अमिताभ दयाल। गणतंत्र दिवस पर, जो गणतंत्र दिवस पर झांकियां प्रदर्शित की जाती है, गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, जो परेड होती है, परेड जो की जाती है, परेड को फर्स्ट स्थान मिला, परेड में पहला स्थान, तो ये मिला असम रेजिमेंट को, असम रेजिमेंट को, और सेकंड मिला है राजपूत रेजिमेंट को। ठीक है, ये घोषणा करके जो जैसे बहुत सारे राज्यों की और इनकी परेड होती है वहां पे, तो जो सबसे अच्छी लगती है उसका क्राइटेरिया ये बनाते हैं, उसमें जो अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंद आती है, तो उसको फर्स्ट टाइम निकालते हैं। फर्स्ट आई है असम रेजिमेंट और सेकंड आई है राजपूत रेजिमेंट। ठीक है, NIELIT इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए ये कि महानिदेशक, तो ये बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का, तो उसके महानिदेशक जो बने हैं, डायरेक्टर जनरल जो बने हैं, वो बने डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। शासन में सुधार के लिए, शासन में सुधार के लिए एक प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया गया। जैसे वहां पे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े, जब 5000 फाइल किसी की पेंडिंग पड़े, तो उसको निपटाने के लिए शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया है। इसने किया है असम सरकार। ठीक है, प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत जो पेंडिंग काम पड़े बहुत सारे फाइलें, उनको निपटाने का काम करेगी असम सरकार। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट है नेशनल का, उसके महानिदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है, सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी या एजेंसी, ठीक है, तो ये बनी है फिंग इंश्योरेंस। ठीक है भाई, और ये चीन की कंपनी है, जो विश्व में बीमा योजना वाली सबसे टॉप की कंपनी है, और पहले 5 कंपनियां चीन की हैं। अपनी जो LIC है ना भारत की, वो इसमें 10वें नंबर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी की लिस्ट है, उसमें LIC कौन सा नंबर है, तो 10वां नंबर है, और टॉप पे है चीन। ठीक है भाई, ये ब्रांड है, सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रांड की कंपनी। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, ठीक है, फ्लाइंग बोट लॉन्च की है, तो ये करेगा कौन? यूएई के दुबई में ये लॉन्च की जाएगी, दुबई में। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की जाएगी कहाँ? यूएई में और दुबई में। यूएई की जो राजधानी है दुबई। ठीक है, सऊदी यूनाइटेड अरब अमीरात। वन नेशन वन
राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड। तो इसको अपनाने वाला 35वां स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश बना है छत्तीसगढ़। हमारे भारत में कितने 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, टोटल 36 हैं, तो ये 35वां बना, एक हो रहेगा शायद जम्मू कश्मीर ही रहा होगा भाई, ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला 35वां जो यूटी या स्टेट बना है वो बना है छत्तीसगढ़, ठीक है। जस्टिस उमर बंदियार ये चीफ जज बने, चीफ जज बने कहाँ की, पाकिस्तान की, ठीक है। और पीछे मैंने आपको इनकी महिला जज बनी थी उसका भी नाम बताया था असम्बली। तो जस्टिस उमर बंदियार ये सीजीआई बने, चीफ जज सीजीआई, चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ एससी, ठीक है, पाकिस्तान के। और भारत सेना ने समझौता किया है, भारतीय सेना ने समझौता किया है, जो टैंक है ना, टैंक वगैरह जो बनते हैं सेना के काम आते हैं, उसके निर्माण के समझौता किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ जो है भारतीय सेना ने समझौता किया है टैंक वगैरह के निर्माण के लिए, जो काम करेंगे तो मिलके, ठीक है, भारतीय सेना और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है। सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बीमा की है वो उसमें 10वां स्थान LIC को मिला है, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला 35वां राज्य जो बना है वो बना छत्तीसगढ़, ठीक है। तो करंट अफेयर जो आज का था उसमें आज इतना ही। आप पढ़ेंगे बजट से रिलेटेड कुछ फैक्टर, कुछ पीछे की चीजें वो मैं आपको बताऊंगा, और जो अभी जो बजट में नया कुछ आया है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो बजट है ना, पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने घोषित किया था, जेम्स विल्सन ने, ठीक है। जब भारत में ब्रिटिश शासन काम करता, ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, वहीं से वो बन के आता था। तो पहली बार जो भारत में बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके 1924 से 1999 तक, ठीक है, बजट जो है फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन लाया जाता था, ठीक है। 1924 से 1999 तक फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन। लेकिन 2000 में जो उस टाइम के करंट वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने इसको 1 फरवरी को 11 बजे बजट को पेश किया, ठीक है भाई। तब से क्या होने लगा, 1 फरवरी को कार्यकारी, अगर उस दिन छुट्टी हो तो फिर नहीं होता, लेकिन अगर 1 फरवरी को कार्यकारी दिवस है तो उस दिन भी बजट पेश किया जाता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को दिया था। उस टाइम के वित्त मंत्री थे के षणमुखम शेट्टी, ठीक है भाई। 26 नवंबर 1927 को ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट है, ठीक है। 26 नवंबर 1927 को के षणमुखम शेट्टी तत्कालीन वित्त मंत्री उन्होंने पेश किया, ठीक है। तो पहली बार भारत में बजट आया 1860 में, जेम्स विल्सन ने दिया था ये, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत काम करता था या उसके अधीन था। 1924 से 1999 तक फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन को ही बजट लॉन्च किया जाता था, लेकिन 2000 में 1 फरवरी को 11 बजे यशवंत सिन्हा तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जब भी भाजपा की सरकार थी तब, ठीक है। और 26 नवंबर भारत का स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट 26 नवंबर 1947 को षणमुखम शेट्टी ने दिया था। और गणतंत्र भारत का 28 फरवरी 1950 को दिया गया, और उस समय जॉन मथाई, ठीक है भाई। तो 28 फरवरी जो गणतंत्र भारत का अगर क्वेश्चन आता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले, तो जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत का
पहला बजट पेश करने वाले थे के शनमुगम रेड्डी, और अगर वैसे पूछा जाए तो 1860 में जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया था। ठीक है, तो बजट से जो इसके जो प्रीवियस मतलब कि जो पीछे का इसका इतिहास है उसकी कुछ लाइनें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो अब करंट का बजट जो है हमारा 22-23 का घोषित हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सी डी देशमुख वित्त मंत्री भी रहे, साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर। ठीक है, 1951-52 में इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया, अंतरिम बजट। ठीक है, और बजट को कागज पर हिंदी में शुरू किया गया था 1955-56 में। ठीक है, तो पहली बार कागज पर 1955-56 से स्टार्ट हुआ। सी.डी. देशमुख जो वित्त मंत्री भी थे और रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा 1958-59 में जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, वित्त मंत्री थे। ठीक है, इंदिरा गांधी भी ऐसा करने वाली प्रधानमंत्री बन चुकी हैं कि प्रधानमंत्री रहते रहते उन्होंने भी बजट पेश किया था, इनके वित्त मंत्रालय का कार्यभार उनके पास में था उस समय। ठीक है भाई, अब बात आती है, क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक बजट पेश करने वाले कौन थे? जिसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, 10 बार, वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है भाई, 10 बार, और 6 बार वित्त मंत्री के द्वारा सबसे बार ज्यादा 6 बार किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, और 4 बार जो है वो उप प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है भाई, और संविधान के 112 आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट का संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक है, बजट का संविधान में शब्द का जिक्र नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट इंग्लिश में। ठीक है, अगर ये दोनों किसी पेपर में आ जाए अलग अलग, दोनों ही नाम है इसके, वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट। ठीक है, तो दोनों माने जाएंगे। आर्टिकल 112 में इसका वर्णन है, अदरवाइज संविधान में बजट नाम का कहीं भी यूज नहीं किया गया, कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है भाई, तो ये तो था इसका थोड़ा सा ब्रीफ इतिहास बजट के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे जो अभी 2022-23 का बजट जो घोषित हुआ है। ठीक है, 2022-23 का वित्त मंत्री करंट टाइम पे कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ये 4 बार पेश कर चुकी है भाई। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, तो जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया है कि 9.27% इंक्रीज होगी। ठीक है, आयकर जो स्लैब है, आयकर की जो स्लैब है, मतलब जो टैक्स भरते हैं उसमें इन्होंने कोई बदलाव अब की बार नहीं किया है। ठीक है, डिजिटल संपत्ति पर 30% टैक्स लगेगा भाई, 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, और जो केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी कटौती जो एनपीएस कटता था उनका, वो 10% से बढ़ाकर अब 14% कर दिया। ठीक है, जीएसटी उधार और अन्य देय पे बता देता हूं कि क्या क्या लागू करेंगे। तो बजट में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हम करवा रहे हैं आपको, ताकि जब पेपर में कुछ इसके बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उधार व
अन्य देय पर 35% टैक्स लगेगा, जीएसटी 16%, निगम कर 15% और आयकर इनकम टैक्स 15%। ठीक है, ठीक है, ये आए हैं। उसके बाद जो नई चीजें जो संविधान बजट में अपने बात करने के लिए घोषणा की है वित्त मंत्री ने, माननीय वित्त मंत्री ने, कि आरबीआई एक तो डिजिटल, आरबीआई जो है वो क्या करेगा, डिजिटल करेंसी, ठीक है, लॉन्च करेगा। ठीक है, मल्टी मोडल्स लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, इसके लिए कुल टर्मिनल बनाए जाएंगे, कुल टर्मिनल कितने बनाए जाएंगे, 100। ठीक है, दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, इनके कार्यक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय रोपवे विकास के तहत कार्य किया जाएगा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, और 3 साल में 2022-23-24 में, यानी कि बीजेपी के देखा जाए सरकार 3 साल रहते हैं, अभी 24 में इलेक्शन में, 3 साल में जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य 400। ठीक है, 400 3 साल में वंदे भारत ट्रेन 400 चलाने का लक्ष्य रखा गया है, 400 ट्रेनें चलाएंगे। ठीक है भाई, और जो 2023 है, वर्ष 2023, ठीक है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 2023 का जो है वो राष्ट्रीय कदर वर्ष, इसको मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा, घोषित किया है ये। ठीक है, और महिलाएं बाल विकास के लिए 3 योजनाएं घोषित की हैं। उसमें है कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ठीक है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 20। ठीक है, ये 3 जो हैं ये योजनाएं चलाई जाएंगी महिला एवं बाल विकास के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि महिला और बाल विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2, या इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ अबव। तो कई बच्चे जिसने नहीं पढ़ा होगा तो किसी को लगा, मिशन शक्ति को लगा देगा, वात्सल्य को या इसको, लेकिन तीनों चीजें याद रखनी है। 3 जो चीजें हैं वो लॉन्च की हैं, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, यानी कि दूसरा। ठीक है, 5G की शुरुआत करेंगे, 5G की शुरुआत। ठीक है भाई, केन बेतवा ट्रेन नहर, केन बेतवा नहर, 5 नहरों को इसके साथ में जोड़ा जाएगा परियोजना के साथ, और इस पे बिजली पैदा की जाए। 9.1 लाख केन बेतवा नदी। ठीक है, इसमें 5 नदियों को इसके साथ में जोड़ा जाएगा और 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर, कृषि भूमि पर बिजली पैदा करेंगे कितने, 130 मेगावाट, और इसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। ठीक है, केन बेतवा, इसको 5 नदियों से जोड़ा जाएगा, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर क्या किया जाएगा, बिजली पैदा की जाएगी और 45,000 करोड़ इसका खर्चा है। ठीक है, प्रधानमंत्री पीएम ई विद्या योजना मैंने आपको बताई थी। तो ये क्या होगा कि जो 200 टीवी चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी बच्चों को। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ की, उस रीजन की जो लैंग्वेज है उस पर आधारित होंगे ये, ताकि बच्चों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, पीएम ई विद्या योजना। ठीक है, और 3 पूछ रहे भाई,
2022-23 का बजट का थीम या टाइटल जिसे हम बोलते हैं तो है चुस्त दृष्टिकोण। दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिल्कुल याद आपके लिए करना जरूरी है और हेल्पफुल रहेगा हर एग्जाम में। बजट से जहां भी क्वेश्चन आएगा आपका कोई भी मिस नहीं होगा। बजट का थीम जो 2022-23 का बजट लॉन्च हुआ है, पेश किया है, उसका थीम क्या है? चुस्त दृष्टिकोण। ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है वो 18% से घटा के 15% कर दिया। कॉर्पोरेट जो टैक्स है, कॉर्पोरेट, ठीक है भाई, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और हर घर नल से जल 2022-23 में कितने करोड़ तक लोग पहुंचाएंगे? तो लगभग 3.5 करोड़ घरों तक हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है। डिजिटल करेंसी पर खर्च जो है 30% मैंने आपको बता दिया। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, क्योंकि आजकल जल का जो काम चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा मिशन है भाई, तो इसकी इंपॉर्टेंट है। 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा इसमें। ठीक है। रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में जो बजट का 8%, कुल बजट का 8% जो है वो रक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया है। ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन, इस पर खर्च किया जाएगा 37,800 करोड़ रुपए। ठीक है। 37,800 करोड़ रुपए। तो बजट का जो थीम है चुस्त दृष्टिकोण है, रक्षा क्षेत्र पर 8% जो है वो खर्च किया जाएगा। बजट का 18 से 15% घटा दिया है कॉर्पोरेट टैक्स। और हर घर जल नल में 3.5 करोड़ घरों में 2022-23 में पहुंचाने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च है और नेशनल हेल्थ मिशन पर 36,800 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। ठीक है। ग्राम सड़क, जो गांव की जो सड़क योजना है, इस पर खर्चा होगा 19,000 करोड़ रुपए। ठीक है भाई। गांव की जो सड़कें हम बहुत अच्छी बनाएंगे। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत योजना, इस पर खर्च होगा 6400 करोड़ रुपए। 6400 करोड़ रुपए। ये एक बार इसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद एक बार रिवाइज करने के बाद ये आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। और बिल्कुल अच्छी जो चीजें वो कर। अब एक और है ईज ऑफ डूइंग। ठीक है। इसका अगला नाम क्या रख दिया है? ईज ऑफ लिविंग रख दिया है। याद रखना है ये ईज ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग की जो क्या है रैंकिंग में जारी होती है। तो ईज ऑफ डूइंग का अगला नाम है ईज ऑफ लिविंग। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है। मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए, मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए लॉन्च की है टेलीमेंटल प्रोग्राम। ठीक है। टेलीमेंटल प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। मानसिक जो समस्याएं हैं आजकल जो बहुत बढ़ती जा रही मानसिक जो समस्याएं हैं उनको छुटकारा दिलाने, उनसे निपटाने के लिए टेली और मेंटल प्रोग्राम किया है लॉन्च। ग्राम सड़क योजना, जो गांव की सड़क योजनाएं हैं, जो गांव में सड़कें बनाई जाती हैं, उस पर 19,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत योजना पर 6400 करोड़ रुपए। और ईज ऑफ डूइंग का अगला नाम होगा ईज ऑफ लिविंग। ठीक है भाई। तो जो बजट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको 2-4 एक वीडियो में बताए थे और आज मैंने पूरा करा दिया है। बजट का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। एक बार इस वीडियो को दोबारा फिर से देख लें। ठीक है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बजट से रिलेटेड, चाहे वो इसका इतिहास हो, चाहे अभी वर्तमान जो 2022-23 का बजट है वो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है भैया। और बजट का जिक्र उसमें संविधान में कहीं भी नहीं है। 112 अनुच्छेद में एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट या वित्तीय विवरण लिखा है। ठीक है भैया। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।